उत्तराखंड में रुड़की के पिरान कलियर में हजरत पाक के 755वें उर्स में शिरकत करने इस साल पाकिस्तान से 107 सदस्यों का जत्था लाहौरी एक्सप्रेस से रुड़की पहुंचा है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सभी जायरीनों के ठहरने का प्रबंध साबिर गेस्ट हाउस में किया गया है। खुफिया विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन व अन्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बताया जा रहा है कि सभी जायरीन 1 अक्टूबर को वापस लाहौरी एक्सप्रेस से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। और इसमें जो है ये पाकिस्तान से जायरीन हर वर्ष आते हैं। तो इस बार 107 जो है वो पाकिस्तानी नागरिक हैं और 2 एम्बेसी का स्टाफ टोटल इन्वॉल्व हो गए और इनका प्रोग्राम 1 अक्टूबर तक रखा है। 1 अक्टूबर को इनकी वापसी है और इनमें इनके साथ लाइजनिंग ऑफिसर, सुरक्षा गार्ड इस सब की व्यवस्था करेंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया कि इनके साथ गार्ड भी रखी जाएगी और इनके साथ पुलिस का LIU का लाइजनिंग ऑफिसर भी रहेगा, जो इनकी समय समय पे इनकी जो भी आवश्यकताएं उनके संबंध में अवगत होगा। उत्तराखंड में चमोली जनपद के गैरसैंण ब्लॉक के नंदासेन के दुग टोली में रहने वाली प्रिया राज अब खेलेगी उत्तराखंड की अंडर 19 टीम में। वहीं पर प्रिया राज के सिलेक्शन पर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ उठी है। उत्तराखंड की क्रिकेट टीम में हुई सिलेक्शन पर चमोली क्रिकेट के जिला अध्यक्ष पवन भंडारी ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि प्रिया 2022 में ही अंडर 15 में खेल चुकी है। वहीं प्रिया के पिता ने बताया कि प्रिया भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम में खेलना चाहती है। उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूके में वैश्विक निवेशन सम्मेलन 2023 में की शिरकत। लंदन से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो में पुष्कर सिंह धामी ने अपनी भारतीय संस्कृति को दर्शाते हुए हिंदी में ही संवाद किया। तालियों के शोर से गूंजा लंदन। आपको बता दें कि 27 सितंबर को मुख्यमंत्री बर्मिंघम के रोड शो में होंगे शामिल। नैनीताल हल्द्वानी रोड स्थित होटल में अवैध रूप से चल रहे कैसीनो में पुलिस ने देर रात छापा मारा, जिसमें 4 लाख नकदी के साथ 33 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 12 बार बालाएं भी शामिल हैं, जो जुआ खेलने आए लोगों को शराब परोसती थी। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पकड़े गए सभी आरोपी दिल्ली, सहारनपुर, हरिद्वार, यूपी के रहने वाले हैं। 4 लाख रुपए में कैसीनो टेबल से बरामद हुई है। 1,68,000 रुपए जो ये लोग रखे थे कैसीनो खेलने के लिए, उनके कब्जे से बरामद हुए। इसके अलावा कैसीनो के चिप्स हमें मिले हैं, जिसमें 3667 कैसीनो चिप्स गोल और 25 आयताकार कैसीनो चिप्स बरामद हुए हैं, जिनकी ये कैसीनो मार्केट में अलग अलग रेट है, अलग अलग कीमत है। इसके अलावा कुछ ताश की गड्डियाँ, कुछ शराब की बोतलें और कुछ सिगरेट की डिब्बियाँ मिली है। इसके साथ ही जो अभियुक्त गण थे उनके वाहन भी जब्त किए गए। उत्तराखंड में एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए IIM काशीपुर द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत उन्होंने बीते दिन 2 दिवसीय एग्री कंसोर्टियम 2023 का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य कृषि उद्योग में शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, छात्र उद्योग के पेशेवरों के लिए प्रौद्योगिकी अनुसंधान, वित्त पोषण और उद्योग की भागीदारी के लिए एक साझा मंच प्रदान किया है। आपको बता दें कि IIM काशीपुर फ्राइड ने इसके लिए 10 कृषि केंद्र स्टार्टअप को 1.6 करोड़ रुपए की फंडिंग प्रदान की है। एग्रो कंसोर्टियम 2023 में देश भर के विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि, जिसमें IGKV रायपुर, CCS हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, IVRI बरेली, पूसा कृषि नई दिल्ली, GV पंत विश्वविद्यालय इत्यादि विश्वविद्यालय के साथ बैठक ली। IIM काशीपुर के निदेशक प्रोफेसर कुलभूषण बलूनी ने कहा, यह एग्री कंसोर्टियम देश के सदस्य और शिक्षा संस्थानों द्वारा समर्थित एग्री स्टार्टअप पर जानकारी साझा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। इससे विभिन्न राज्यों के स्टार्टअप के बीच सहयोग के रास्ते खुलेंगे, जिससे एक दूसरे को अपने समाधानों की बड़ी संख्या में किसानों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर IIM काशीपुर फील्ड के निदेशक प्रोफेसर सफल बत्रा ने कहा कि हम स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए नॉलेज पोल तैयार कर रहे हैं, ताकि हम कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्टार्टअप के विकास में सहायक हो सके। इसके साथ ही हम एक और नॉलेज पोल स्थापित कर रहे हैं, जिसमें कृषि क्षेत्र में असफल स्टार्टअप के बारे में जानकारी दी जाएगी। यह जानकारी नीति निर्माताओं और सरकार के साथ साझा की जाएगी, ताकि उनके लाभ के लिए नीतियों का निर्माण किया जा सके। इस मौके पर IIM काशीपुर फील्ड के निदेशक प्रोफेसर सफल बत्रा ने कहा कि समूह के माध्यम से हम स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए नॉलेज पोल तैयार कर रहे हैं, ताकि हम कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्टार्टअप्स के विकास में सहायक हो सकें। इसके साथ ही हम एक और नॉलेज पोल स्थापित कर रहे हैं, जिसमें कृषि क्षेत्र में असफल स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। यह जानकारी नीति निर्माताओं और सरकार के साथ साझा की जाएगी, ताकि उनके लाभ के लिए नीतियों का निर्माण किया जा सके। कृषि विकास योजना की स्कीम के तहत
हम सब मिले और हम इसे 5 साल से चला रहे हैं, तो हमने सोचा कि ये सही टाइम है हम बैठें और चयन करें, मंथन करें कि कहाँ पे हम गलत जा रहे हैं, क्या और अच्छा किया जा सकता है, कैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो हमने बहुत सारी बातचीत करी 2 दिन। हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी कृषि मंत्रालय तक पहुंचाएं ताकि पॉलिसी और बेटर हो सके, और क्यों ना हम जो अलग अलग अपने अपने महाविद्यालय में बैठ के काम कर रहे हैं उसको इकट्ठा कर दें, तो पूरा नॉलेज पूल एक जगह पे आ जाएगा। तो फिर वो पूरे देश भर में, भले ही कोई पहाड़ में बैठा हो या रेगिस्तान में, उस तक वो पूरी नॉलेज पूल पहुंच जाएगी और वो उसको देखकर यूट्यूब पे या कहीं पर भी सीख पाएंगे कि बेटर स्टार्टअप कैसे करना है। तो बहुत सारे प्रयास अगर हम मिल के करेंगे तो उसका फ़ायदा 1 से सीधा 10 हो जाएगा, ऐसा हमने आज चर्चा करी। मेरा नाम अनुभव मित्तल है। मेरा स्टार्टअप है बायोक्राफ्ट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये स्टार्टअप कोटद्वार बेस्ड है और हम लोग प्लास्टिक का विकल्प बना रहे हैं बांस के दानों से। ये दाने प्लास्टिक की मशीन में जाके प्लास्टिक के विकल्प के प्रोडक्ट जैसे पॉलीथीन, डोना पत्तल, डिस्पोजेबल छुरी कांटे, कुछ भी बनाया जा सकता है इनसे। और हमें यहाँ IIM काशीपुर से सपोर्ट ग्रांट और रिसर्च के लिए 25 लाख का एक अनुदान मिला है। नमस्ते, मेरा नाम विश्वनी अग्रवाल है। मैं उत्तराखंड की ही रहने वाली हूँ और हमारी स्टार्टअप का नाम रवाना एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज है। हम मेनली ड्रोन्स पे काम करते हैं, एग्रीकल्चर ड्रोन जो स्प्रेइंग के लिए यूज़ होता है। तो इस टेक्नोलॉजी से ये है कि हमारा एक तो दवाई की बहुत ज़्यादा बचत होती है, समय की बचत होती है, और जो प्रोडक्टिविटी है और फसल की जो एक क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड से जब हाथ से स्प्रेइंग करते हैं तो उसमें इक्वल अमाउंट नहीं होता है, कभी ज़्यादा किसी जगह पे लगे, कभी कहीं कम पड़ गया, तो उसमें कहीं ना कहीं क्रॉप की क्वालिटी घटती है। तो इसमें ड्रोन में आपको बेनिफिट मिलता है कि जो काम 2-3 घंटे में हो रहा है वो 7 से 8 मिनट में ही हो जाता है पूरा। और साथ साथ यूनिफॉर्म स्प्रे होता है, हर जगह इक्वल अमाउंट का ही स्प्रे हो रहा है। तो उससे आपको बेनिफिट मिलता है कि हर क्रॉप की क्वालिटी बेस्ट है और जो जिस लेवल पर होनी चाहिए वो उस पर मेनटेन रहती है। बाकी IIM काशीपुर से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, स्पेशली यहाँ पे जो फोटे है वो एग्रीकल्चर ही है, और एग्रीकल्चर इन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हुए IIM काशीपुर ने हमें बहुत फंड्स से, नेटवर्किंग से, हर तरीके से बेहतर तरीके से सपोर्ट किया है। और आगे चल के भी जो हमें टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में अगर कुछ एसोसिएशन है तो उसके लिए भी IIM हमें पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए रहता है। और मैं जो है टिश्यू कल्चर टी प्लांट्स में काम कर रहा हूँ। ये मेरे पास टेक्नोलॉजी डेवलप मैंने की। उसके बाद IIM काशीपुर ने मुझे इसमें प्री सीड फंड के लिए दिया ताकि मैं लार्ज स्केल पे से कर सकूँ। और इससे जो है हम लोग जहाँ भी फॉरेस्ट जहाँ पर भी है ट्री प्लांटेशन करने में बहुत हेल्प करते हैं, प्लांटिंग मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बना सकते हैं। इस तरह का काम हम IIM का सपोर्ट हमारे बहुत वैल्यूबल है। आई एम कमिंग फ्रॉम प्रयागराज।